देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेसन है पेज नंबर 55 एंड लेसन नंबर 52 द ट्रूथ ऑफ साइंस। देखेंगे राइट T फॉर ट्रू, F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। यहाँ पर कुछ आपको सेंटेंस दिए गए, ट्रू है और फॉल्स है। ट्रू मीन्स सही, फॉल्स मीन्स गलत। देखेंगे नंबर 1, आइस इज हेवियर देन वाटर। आइस बर्फ जो है वो हेवी है किसके कंपेयर में, वाटर पानी के। सो आइस और वाटर का अगर कंपैरिजन यहाँ पे दिया है कि आइस जो है वो वाटर से हेवी होता है। सो ये फर्स्ट सेंटेंस क्या आएगा, रॉन्ग आएगा। वाई, क्यों होता है देखेंगे। मैं आपको जो है उसकी आपको देखा होगा, आप पिक्चर वगैरह में या टीवी वगैरह में आपने देखा होगा, अलग अलग चैनल्स जो होते हैं, डिस्कवरी चैनल, वाइल्ड एनिमल चैनल, उसमें बताते रहता है कि जैसे स्विट्जरलैंड है, न्यूजीलैंड है, जम्मू एंड कश्मीर है, शिमला मनाली हमारे इंडिया में। सो यहाँ पर देखेंगे जो स्नोफॉल होता है मीन्स जो बर्फ़ की बारिश होती है। ओके, सो आपने देखा होगा कि हर झाड़ पे जो वाटर होता है ना, वाटर भी क्या होता है उससे पूरा ढक जाता है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है हमारे को स्टूडेंट्स कि जो आइस होता है अगर वो सच में अगर कभी वो हैवी होगा तो वो क्या होगा, हैवी चीज़ क्या होती है वो अंदर चली जाएंगी। जैसे कॉइन हो गया, स्टोन हो गया, ये क्या होता है वाटर से हेवियर होती है, हेवी होती है। सो वो लोग क्या, वो चीज़ अंदर चली जाएगी। सो आपने देखा होगा आइस वगैरह जो होता है वो क्या होता है, ये हेवी नहीं होती है। तो वाटर यहाँ पर क्या आएगा, अगर ऐसा होता वाटर इज हेवियर देन आइस तो हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस वो ट्रू रहता। बट यहाँ पर आइस दिया है हेवियर किसके कंपेयर में, वाटर के। सो फर्स्ट सेंटेंस इज फॉल्स। देन सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, सेंटेंस है वी नीड टू ब्रीथ। हमको क्या नीड मतलब जरूरत है किसकी, सांस लेने की। ब्रीथ मतलब सांस लेना। कार्बन डाइऑक्साइड टू स्टे अलिव मतलब जिंदा रहने के लिए हमको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है या जरूरत होती है। सो ये भी सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। व्हाई, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये किसके लिए जरूरी है, वो है प्लांट्स, ट्रीज, उनको जो है जिंदा रहने के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए उनको जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। और हमको मीन्स ह्यूमन को जो है जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन, किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन। ओके, अब यहां पर देखेंगे जो है ट्री और यहां पर ये हमारा ह्यूमन। ओके, चलो जान दो, अभी ये समझ लो। चलो लिख ही देता हूं मैं। ओके, यहां पर शॉर्ट में लिख देता हूं, यहाँ पे H फॉर ह्यूमन और ये ट्री। अब देखेंगे ह्यूमन को ऑक्सीजन की, इंसानों को जिंदा रहने के लिए जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और ट्री को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है। अब ह्यूमन और प्लांट्स का जो है वो क्या है, आपस में रिलेशन है। मतलब इसके एक एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि जैसे हमारे पास मनी है बट आपको क्या लेना है, शॉप पे से मिल्क लेना है, दूध लेना है। अब जो मिल्क मैन है उसके पास दूध है, मिल्क है, बट वो क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट जो है मिल्क है उसको सेल करने के लिए बैठा है। हमारे पास मिल्क नहीं है लेकिन हमारे पास पैसा है। अब हम दोनों एक दूसरे की नीड को कैसे पूरी करेंगे, हम जो है मनी देके, पैसा देके उससे मिल्क लेंगे, वो हमको पैसे के बदले में मिल्क देगा, इससे दोनों की नीड पूरी हो रही है। वैसे ही हम जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो जब बाहर रिलीज करते हैं, जो हम ब्रीथिंग करते हैं ना, तो जब बाहर हम वो गैस को निकालते हैं सो वो गैस जो है वो एयर में आके मिक्स हो जाती है। ओके, और जो प्लांट्स है, ट्री है, वो जो है ऑक्सीजन गैस को अपने अंदर से बाहर रिलीज करते हैं, वो एयर में आके मिक्स हो जाती है। सो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को हमारे अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स अपने अंदर लेता है। सो ये जो है कंटिन्यूअसली जो है ये
काम चलते रहता है। तो इसीलिए जो है बोला जाता है ना कि जितने ज़्यादा प्लांटेशन लगाएंगे उतना वो हमारी हेल्थ के लिए वो अच्छा होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन क्या था, नंबर 2, वी नीड टू ब्रीथ कार्बन डाइऑक्साइड टू स्टे अलिव। सो का आंसर जो हमारा जो सेंटेंस था वो क्या आएगा, फॉल्स। मतलब हमको जिंदा रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की नहीं बल्कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो ये आएगा फॉल्स। नंबर 3, फिश नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। और जो अदर एनिमल्स है उसमें से जो एक फिश है, सो फिश को भी जो है किसकी ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की। मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है किसको, फिश को, काय के लिए, सांस लेने के लिए। सो आंसर जो हमारा सेंटेंस है वो आएगा ट्रू। नंबर 4 आता है, इफ़ यू पुट अ सासर ओवर अ हॉट कप ऑफ मिल्क। जो सासर का जो कप होता है, जो सासर होती है, सासर पता है ना चाय जिसमें हम पीते, तो जो हॉट कप होता है, कप जिसको हम बोलेंगे, उसके ऊपर अगर वो रख दिया ढक्कन जिसको हम बोलते हैं ना, जैसे सपोज ये आपका हॉट कप है, इसके ऊपर आपने क्या करा, सासर ऐसा रख दिया बराबर, और उसके अंदर क्या है, हॉट मिल्क है। क्या है, मिल्क है, मिल्क क्या है, दूध है उसके अंदर, कैसा है, हॉट, गरम। और उसके ऊपर आपने क्या करा, कोई चीज़ से, सासर से या प्लेट से उसको ढक दिया, तो यू विल सून सी लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द अंडर साइड ऑफ द सासर। बाद में क्या होगा, आपको घर पे देखना है, एक्सपेरिमेंट करना है। सपोज आपने क्या करा, गर्म पानी लिया, हॉट वाटर लिया या हॉट मिल्क लिया, आपने उसके अंदर डाल दिया कप में। ओके, डालने के बाद आपने क्या किया, उसको प्लेट या सासर से उसको बंद कर दिया। कुछ टाइम के बाद आप जब उसको ओपन करोगे, सो ये जब सासर या प्लेट के जो इन साइड में आपको है ना छोटे छोटे ड्रॉप दिखेंगे। क्या दिखेंगे, ड्रॉप ऑफ वाटर। क्या दिखेंगे, ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी के बुलबुले जिसको हम बोलते हैं ना, वो आपको देखने मिलेंगे। सो ये क्या होता है एक्चुअल में, वो वाव होती है। सो ये सेंटेंस क्या आएगा, ट्रू आएगा, देखने मिलता है ना आपको। देन उसके बाद आता है नंबर 5, हेवी थिंग्स फॉल फास्टर टूवर्ड द ग्राउंड देन थिंग्स दैट आर लाइट। क्या बोल रहा है, हेवी थिंग्स जो है वो हल्की चीज, मतलब जो भारी चीज है वो हल्की चीज से फास्ट नीचे आती है, टूवर्ड द ग्राउंड देन। जैसे उसके एग्जांपल में देता हूं, लाइट थिंग, जैसे पेपर ले लो। पेपर जो है ये अपनी पेपर आता है फ्लिस के पेपर वगैरह, और स्टोन, पत्थर, ये दोनों चीज क्या करो, आप टेरिस पे से नीचे फेंको। लेकिन फेंकने से पहले नीचे देख लेना है कि कोई खड़ा है कि नहीं तो आप जो है सर ने बोले थे, या ऐसी जगह से आप उसको एक्सपेरिमेंट करो कि आपका काम भी हो जाए और किसी को नुकसान भी ना हो। आ रहा समझ में, सेफ प्लेस आप देखो कोई, वहां से आप जो है, या आप एक काम करो, टेरिस वगैरह पे मत जाओ, आपके हाथ में, एक हाथ में जो है फ्लिस के पेपर लो, पेज लो, और एक हाथ में जो है आप जो है स्टोन लो। ओके, आप जो है खड़े हो जाओ। ओके, खड़े होने के बाद जो है हाथ को दोनों को ऊपर करके जो है आप जो है दोनों थिंग्स को जो है छोड़ दो। आपको देखना है कौन सी जो थिंग्स है, स्टोन या पेज, दोनों में से सबसे नीचे कौन सी फास्ट जाती है। सो ऑब्वियसली जो हेवी थिंग रहेंगी वो सबसे फास्ट नीचे के साइड में जाएंगी, ग्राउंड साइड में। आ रहा स्टूडेंट समझ में। सो हमारा ये सेंटेंस क्या था कि हेवी थिंग जो है वो फास्ट नीचे के साइड में जाती है, किसके कंपेयर में, लाइट थिंग्स के। तो उसकी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था, पेपर एंड स्टोन। तो पेपर और स्टोन, पेपर जो है वो लाइट थिंग है और स्टोन जो है वो हेवी थिंग है। तो जो स्टोन है वो सबसे फास्ट जो ग्राउंड के नीचे के डायरेक्शन में जाएंगी, गिरेंगी। आ रहा समझ में स्टूडेंट। तो ये हमारा जो सेंटेंस है वो आएगा ट्रू। नंबर 6 आता है, अ रोबोट इज अ कंप्यूटर और मशीन। रोबोट एक कंप्यूटर है या मशीन है, आप उसको कंप्यूटर भी बोल सकते हैं या मशीन भी बोल सकते हैं। इट कैन डू थिंग दैट ह्यूमन बींग्स डू, और ये इंसानों जैसा काम कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल रोबोट। जैसे रोबोट मूवी आई थी ना रजनीकांत की। ओके, आप तो रोबोट क्या है,
एक ह्यूमन बीइंग की तरह, इंसानों की तरह काम कर सकता है। अब ये रियल नहीं होता है, ये एक मशीन है। क्या है ये? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कौन? रोबोट। इसको ये मैन मेड थिंग है। मैन मेड थिंग मतलब इसको इंसानों ने बनाया है। कंप्यूटर, रोबोट और अदर जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है ये सारे इंसानों ने बनाया है। ओके। और वैसे ही एक रोबोट जो है वो भी क्या है? मैन मेड थिंग। इसको भी एक इंसान ने बनाया है और इसमें कुछ प्रोग्राम्स फिट किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? जैसे आपने देखा हुआ एक सॉफ्टवेयर है कैड का, मोबाइल के अंदर आपने हम जब हमारी उसको वॉइस देते हैं तो वैसे ही वो बोलता है, बराबर। वैसे जो रोबोट होता है ना, इसके अंदर कुछ प्रोग्राम इंस्टॉल किए जाते हैं जिसके वजह से जो है वो वैसा काम इंसान, मतलब ऐसा लगता है कोई एक इंसान है, कोई एक इंसान है जो ह्यूमन है वो काम कर रहा है, बट वो ऐसा नहीं होता है। आ रहा स्टूडेंट समझ में? तो हमारा जो सेंटेंस था, रोबोट एक मशीन है या कंप्यूटर है, यस इट कैन डू थिंग दैट ह्यूमन बीइंग डू, मतलब ये इंसानों जैसा काम कर सकता है, बट सो आंसर आएगा ट्रू। नंबर 7 आता है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री, मतलब पानी को जो बॉईल करा जाता है वो कितनी डिग्री सेल्सियस पे गया जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर हमारा आएगा ट्रू। देन उसके बाद आता है नंबर 8 व्हेन वाटर इज बॉइल्ड इट टर्न्स इनटू अ सॉलिड, जो वाटर होता है जब उसको हम बॉईल करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो एकदम कड़क हो जाता है। तो आंसर आएगा फॉल्स। कैसे देखेंगे? उसके 3 स्टेप है, लिक्विड, सॉलिड, गैस। लिक्विड फॉर्म जैसे हमारा वाटर कैसे कौन से फॉर्म में होता है? लिक्विड। उसी वाटर को आप फ्रिज में रख दोगे तो क्या हो जाएगा? वो बन जाएगा आइस, बर्फ। सो वाटर लिक्विड था, बाद में वो किस में कन्वर्ट हो गया? सॉलिड बोले तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? बर्फ के अंदर, आइस में कन्वर्ट हो गया। आ रहा समझ में? बाद में जब आप उसको बाहर निकाल लोगे, सो बाहर निकालने के बाद जब आप उसको तो वो क्या हो जाएगा? पिघलने लगेगा, मतलब पिघलने लग गया, मतलब वो क्या हो गया? वो गैस बन गया, वापस से वो लिक्विड बन जाएगा। अब उसी वाटर को आप जब बॉईल करोगे, वाटर को जब आप बॉईल करते हो, क्या बोल रहा है? वाटर को जब आप बॉईल करोगे, जब उसको गर्म करोगे तो वो सॉलिड नहीं होगा। समझ में आ रहा? जब वाटर को गर्म करते हैं तो वो क्या बन जाता है? वेपर, मतलब गैस बन जाता है। वो क्या बन जाती है? गैस। और वो गैस उड़ के काम चले जाता है, हवा में मिक्सअप हो जाता है, एयर में मिक्स हो जाता है। आ रहा स्टूडेंट समझ में? मतलब जब भी आप वाटर को बॉईल करते हो तो उस टाइम में वो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर वो गैस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गैस। सॉलिड नहीं होगा। सॉलिड कब होगा? जब आप वाटर को फ्रिज में रखते हो, फ्रिज में रखने के बाद वो क्या हो जाता है? आइस बन जाता है, मतलब वो कैसे हो जाता है? वो क्या बन जाता है? सॉलिड। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और जब उसको आप फ्रिज में रखोगे तो वो सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा, और उसी वाटर को जब आप बॉईल करेंगे तो वो गैस बन जाएगा। सो हमारा आंसर, जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो आएगा फॉल्स। नंबर 9 जो है प्लेंटी ऑफ वाटर इज नीडेड टू ग्रो राइस। प्लेंटी मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छी राइस की ग्रोथ के लिए, जैसे जो राइस की जो फार्मिंग की जाती है, खेती की जाती है, तो चावल के लिए बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी की ज़रूरत पड़ती है। मतलब जितना ज़्यादा आप उसको पानी डालोगे उतनी ज़्यादा उसकी राइस की अच्छी ग्रोथ होगी। नंबर 10 जो है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बर्न अ कैंडल इफ देयर इज नो ऑक्सीजन। मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है होती है, जिस जगह पे ऑक्सीजन नहीं होती है वहाँ पर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि कोई चीज़ जल जाए। आ रहा समझ में? या कैंडल वहाँ पे जल सके। सो जहाँ पर देखिए एक ग्लास लो, ओके, आप कैंडल जल रहा है उसके ऊपर ग्लास रख दो तो क्या होगा? कुछ सेकंड में वो बुझ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको जलने के लिए उसको किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। सो जिस प्लेस पे जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती है तो वहाँ पर जलना पॉसिबल नहीं होता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे 2 लेसन्स कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको बेटर अंडरस्टैंड हुआ होगा। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।